हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ऑनलाइन अर्निंग पे भी अब वीडियोस आएंगी और ऑनलाइन अर्निंग में भी दो पार्ट्स में बटे हुए थे, एक परमानेंट अर्निंग, एक नॉन परमानेंट अर्निंग। नॉन परमानेंट जैसे पेटीएम वोटीएम कोई भी अदर ऑफर्स आ गए जो ऑफर्स की वजह से अर्निंग होती है, लेकिन परमानेंट होता है, इस पर डिपेंडेबल हो सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम और या फिर फुल टाइम एज करियर भी ले सकते हैं। उसी टॉपिक्स में मैं अभी बात करने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक है यूट्यूब पे कैसे पैसा कमाते हैं और आप कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या लिमिट होता है। मतलब लिमिट तो कुछ होता नहीं है पहली बात। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूट्यूब आजकल ही ऐसा है, मतलब थोड़ा मोड़ा है इंडियन सोसाइटीज में आजकल, थोड़ा मोड़ा इसको एज अ करियर भी एक्सेप्टेंस मिल रहा है। और यहीं अगर आप फॉरेन जाएं, डेवलप्ड कंट्रीज में जाएं, तो वहां ऑलमोस्ट हर बंदा मतलब 12-13 साल से लगभग बच्चे यूट्यूब करना शुरू कर देते हैं। और यूट्यूब में लोग क्या दिखाते हैं, चलो हॉबीज होते हैं। जनरली हर कोई कुछ ना कुछ हॉबी होता है। हम लोग इंडिया में उतना ध्यान नहीं जाता हॉबीज में, लेकिन ऑलमोस्ट हर किसी का हॉबीज होता है। कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई गिटारिंग, कोई प्ले, कुछ भी होता है, वो सब डाल के यूट्यूब में डाल देते हैं रिकॉर्ड करके। क्योंकि यूट्यूब में कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ खरीदना पड़ता है, कुछ ऐसा करना पड़ता है। सिंपल है, एवरीवन कैन यूज, एवरीवन कैन अपलोड, एवरीवन कैन अर्न, ऐसा सिस्टम है यूट्यूब में। मतलब टोटल पब्लिक टाइप का है। मतलब सिंपल आपका फोन है और एक इंटरनेट होना चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं होता है वो आपका यूट्यूब में वीडियो डालने के, यूट्यूब में कमाई करने के लिए। मेरा भी सब कुछ सिंपल ही है, इंटरनेट है और फोन है। अभी भी फोन से कर रहा हूँ और फ्यूचर में भी बहुत हद तक जाके मैं फोन से ही करूंगा। और इंडिया में तो यूट्यूब आजकल पूरा छा ही गया है, थैंक्स टू जियो। अगर जियो नहीं होता तो इंटरनेट इतना सस्ता नहीं होता। और पर्सनली भी थैंक्स टू जियो, क्योंकि अगर जियो नहीं होता तो शायद मैं यूट्यूब पे नहीं होता आज। क्योंकि इससे पहले मैं जो नेट पे यूज करता था 98 या फिर 150 में देता था 1 GB, अभी 1 महीना के लिए किस्त रेट आने से 1 महीना चला भी लेता था। और अब जाके ऐसा होता है कि 1.5 से 2 GB भी इनसफिशिएंट पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं अगर जियो नहीं होता तो यूट्यूब पे इतने सारे ऑडियंस नहीं आते, ना ही इतने क्रिएटर्स क्रिएट होते। तो इतना कुछ जो मैंने अभी पीछे कहा, इसलिए कहा ताकि आप रिलेट कर सकें। सो नाउ यूट्यूब में अर्निंग करने का कोई प्रोसेस नहीं होता है, वो सब आसान ही होता है। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कितना ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि कैसा प्रोसेस है, कैसे आप यूट्यूब में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए अर्निंग पे आते हैं पहले। तो यूट्यूब पे कमाने का बहुत सारा जरिया है। एडसेंस हो गया, प्रमोशन हो गया, मर्चेंडाइज सेल करना हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज हो गई जो यूट्यूब से आप पैसा कमा सकते हैं। बस यूट्यूब में आपको लाना का ऑडियंस कहां से आएगा, आपका कंटेंट से। तो बात करते हैं, अभी फिलहाल तो अर्निंग के बारे में बात कर रहे थे, हाउ टू बी सक्सेसफुल उसके बाद बात करने वाले हैं। तो फिर अर्निंग पे क्लियर कर लेते हैं। तो अर्निंग पे ऐसा है कि मैं सबसे पहले अपना एग्जांपल देता हूँ। देखिए मेरा यूट्यूब पे जो अर्निंग शुरू हुआ था अक्टूबर या नवंबर में हुआ था। तो पहला पेमेंट 15,000, फिर 15,000, फिर 20,000 और हाईएस्ट आया था फरवरी को जो था 35,000 का, जिससे मैंने मोबाइल लिया था। ये जो मोबाइल Asus 6G है, ठीक। तो कमाई है अच्छा खासा है। अगर आपके पास कोई कंटेंट है तो कमाई बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं। और एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरे सिटी धनबाद में और एक यूट्यूबर है मनोज दे करके। मनोज दे का उसका 12 लाख सब्सक्राइबर है, और 12 लाख सब्सक्राइबर है तो सोचो कितना कमाता होगा। उसने अपना घर बना लिया, स्टूडियो वगैरह बना लिए, कार खरीद लिया, बाइक खरीद लिया, और अपना एक अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहा है, सब जैसे यूट्यूब की मदद से। और उसमें यूट्यूब ने मेहनत करा है। यूट्यूब में मेहनत करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी डाल दिया और हो गया। मेहनत तो हर जगह करना पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि वर्क फ्रॉम होम होता है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, वाइल ट्रैवलिंग, वाइल कहीं भी रहें आप। तो आप समझ ही गए होंगे कि यूट्यूब में अर्निंग अनलिमिटेड है। जितना अच्छा आपका व्यू आएगा, व्यू कैसे आता है, जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, जितना आपका रीच होगा, उस हिसाब से आपका उतना अर्निंग होगा। तो अर्निंग अनलिमिटेड है। आप जितना मेहनत कर पाइएगा, जितना अच्छा कंटेंट दे पाइएगा, उतना आप कमा पाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हाउ टू बी सक्सेसफुल इन यूट्यूब। तो यूट्यूब में सक्सेसफुल होने के लिए दो सबसे मेन चीजें होती है। पहला है कंटेंट, सबसे जरूरी कंटेंट, और दूसरा है कंसिस्टेंसी, ठीक। कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने आज एक वीडियो डाला, 15-20 दिन बाद एक वीडियो डाल रहे हैं, मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं, कभी भी डाल रहे हैं तो भी कोई काम नहीं है। कंटेंट अगर डालना है, अच्छा भी कंटेंट डाल रहे हैं ना, तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा। भले आप 1 सप्ताह में डालें, 1.5 सप्ताह में डालें, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको डालना पड़ेगा। जैसे मेरा पहले कंसिस्टेंसी मेरे को याद है, जब मेरा जो यूट्यूब में अर्निंग स्टार्ट हुआ था ना, और बीच में मैंने इनकंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना क्यों जरूरी, मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। अपना एग्जांपल देखिए, पहले मैं पूरा ज्यादा एक्टिव था, रोज के रोज एक वीडियो डालता था, 1 से 2 वीडियो रोज डालता था। पहले अच्छी अर्निंग होती थी रेगुलर वीडियो डालने की वजह से। इवन मार्च तक, जब से लॉकडाउन नहीं हुआ था तब तक, मार्च तक मैंने खूब कमाया, ठीक है। मतलब खूब एडसेंस से पैसा आया मेरा, क्योंकि रेगुलर वीडियोस आते थे, रोज के 1 से 2 वीडियोस आ ही जाती थी। लेकिन मार्च में लॉकडाउन आया, उसका सामान डिलीवर होने कम हो गए, तो क्या बोलते हैं, मतलब अपलोडिंग डालना बंद हो गया, क्योंकि मेरा अनबॉक्सिंग ही ज्यादा मैं डालता था। तो अनबॉक्सिंग आना बंद हो गई, अनबॉक्सिंग आना बंद हो गई, और मैं वीडियो डालना बंद हुआ, कम हुआ। मतलब बंद नहीं कर दिया था, कम हुआ, कम से कम 2 वीक में, 3 वीक में, 4 वीक में डालने लगा। और हाल में फिर से रेगुलर वीडियो डालना शुरू कर रहा हूँ। और तो जिस समय मेरा इनकंसिस्टेंस हो गए थे, रेगुलर वीडियोस नहीं डालता था, उससे मेरा अर्निंग बहुत कम होगी। मार्च के बाद, ठीक है, मार्च में जो पैसा बना था वो मेरा अप्रैल में रिसीव हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी तक एक भी एडसेंस पेमेंट मैंने रिसीव नहीं किया। जो अगला मंथ है, तो अगला मंथ है जो $100 कंप्लीट होगा एडसेंस में, तो अगला मंथ में रिसीव कर पाऊंगा। जैसे अभी सितंबर है तो अक्टूबर में रिसीव कर पाऊंगा।
तो आप समझ सकते हैं कि कंसिस्टेंट रहना क्यों जरूरी है। जो रेगुलर का इतना ज्यादा कमाता था, सोचिए कुछ ही समय इनकंसिस्टेंट हो गया तो एकदम अर्निंग डायरेक्ट नीचे, ग्राफ एकदम जो ऐसे चल रहा था सीधे नीचे पहुंच गया। तो यूट्यूब में सक्सेसफुल होने के लिए आप दो चीज समझ ही होंगे, कंटेंट और कंसिस्टेंसी। कंटेंट किस टाइप पे डाल सकते हैं, क्या है, ये सब तो अलग टॉपिक बन जाएगा भाई। कंटेंट मतलब समझती हैं कि आप क्या वीडियो डाल रहे हैं, कैसे वीडियो डाल रहे हैं, आपका वीडियो लोग देखने कितना पसंद कर रहे हैं, ये चीज होता है कंटेंट। तो कंटेंट को लेकर अलग वीडियो बनाना होगा, तो मेरे ख्याल से बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट भी एक अलग टॉपिक बन जाता है, बड़ा टॉपिक। तो उसको लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा भाई। कंटेंट का शॉर्ट फॉर्म समझ ही गए क्या होता है, कि आपका वीडियो को देखना लोग कितना पसंद करते हैं, ठीक है। कंटेंट और कंसिस्टेंसी। उसके बाद भी कुछ चीजें होती हैं टेक्निकल चीजें, जैसे टाइटल, थंबनेल और टैग्स। कैसा टाइटल होना चाहिए कि आपका रिसर्च पे ऊपर में आए, कैसा टैग होना चाहिए कि आपका वीडियो सजेस्ट करे, कैसा आपका थंबनेल होना चाहिए कि लोग इस पर क्लिक करें। ये भी एक अदर टॉपिक बन जाता है, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा खींचा जाएगा। बाकी ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं जितना कंटेंट होता है। जैसे मेरा था, मैंने कभी भी थंबनेल पर उतना रिसर्च नहीं किया, जो एग्जैक्ट होता था मैं डाल देता था। अभी भी वही करता हूँ, जो एग्जैक्ट होता है वही थंबनेल डालता हूँ, जो एग्जैक्ट होता है वही टैग डाल देता हूँ, जो एग्जैक्ट होता है वही मैं डिस्क्रिप्शन में वही डालता हूँ, और सब कुछ वही डालता हूँ। मैंने अभी तक एसईओ वगैरह, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब मैंने कुछ नहीं सीखा अभी तक। जो एग्जैक्ट होता है मेरा वीडियो टॉपिक में वही एग्जैक्ट डाल देता हूँ, कोई रिसर्च नहीं करता हूँ। मेरे दिमाग में जो भी टैक्स होते हैं सिंपल वही डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि वीडियो और ऑडियो क्वालिटी का क्या मतलब, यूट्यूब में क्या होता है, वीडियो डालना पड़ता है, उसमें ऑडियो भी आता है, तो उसका क्वालिटी का क्या। तो बिगिनिंग में उतना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जैसे कि अभी आपका अगर कंटेंट मैटर करता है ना, तो आपको उतना दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आपका क्या है, मतलब क्या ऑडियो क्वालिटी है, क्या वीडियो क्वालिटी है, इतना सफिशिएंट होता है। आप अगर 8,000 का, मैंने शुरुआत किया था शायद 6,000 के 7,000 के फोन से, ठीक है। तो आप भी अभी तो 6-7 हजार में बहुत अच्छा फोन आ जाता है, बहुत अच्छा कैमरा के साथ, बहुत अच्छा माइक के साथ। आपको जरूरी नहीं कि आपको माइक खरीदना पड़ेगा, आप ईयरफोन से कर सकते हैं। तो ईयरफोन से कैसे क्वालिटी आता है ऑडियो में, माइक से कैसे क्वालिटी आता है ऑडियो में, इसका कंपैरिजन आपको देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, मैंने कंपैरिजन किया है। तो वहां पे आप जाकर देख सकते हैं क्लियरली कि माइक में और आपके ईयरफोन में कितना अंतर पड़ता है। कुछ खासा अंतर नहीं पड़ता है। इससे इतना पता पड़ता है कि आपको फोन, अगर आपका डीएसएलआर बहुत दूर है, बहुत कोई डीएसएलआर से करते हैं ना, तो डीएसएलआर में जूम करके करेंगे तो अच्छा ब्लर आता है, इसीलिए ये काम आता है, ठीक है। मैंने इसलिए लिया कि मेरा बहुत ज्यादा नॉइज आता है, तो फिर भी उतना नॉइज कैंसिल नहीं कर पाता है, टू बी ऑनेस्ट। तो वीडियो क्वालिटी का ओवरऑल पे आते हैं, तो आप क्लियरली अपना फोन का फ्रंट कैमरा हो चाहे बैक कैमरा हो, उससे से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और सिंपली आप अगर बैक कैमरा से कर रहे हैं और अच्छा क्वालिटी चाहते हैं तो आप अपना ईयरफोन लगा कर सकते हैं। बाकी मैं जो पहले करता था, मैं माइक भी इस्तेमाल नहीं करता था और ईयरफोन भी इस्तेमाल नहीं करता था, फोन के ही माइक से डायरेक्ट कर लेता था, क्योंकि ईयरफोन यहाँ तक आता नहीं था और मेरे पास माइक था नहीं। तो सिंपली तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरे पिछले वीडियोस को भी कंपेयर करके देख सकते हैं, इस माइक के आने से पहले। इस माइक के अनबॉक्सिंग का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं, तो क्लियरली आपको समझ में आ ही गया होगा कि एज अ बेसिक नीड यूट्यूब करने के लिए एक मोबाइल और इंटरनेट ही चाहिए होता है। बाकी आप अपना हॉबी को भी डाल सकते हैं और कुछ आपके दिमाग में घूमता रहता है वो भी डाल सकते हैं। बहुत सारे कंटेंट होते हैं, कंटेंट को लेके मैं अलग वीडियो जल्दी ले आऊंगा। बाकी वेराइटीज ऑफ कंटेंट को लेके मैं अलग वीडियो जल्दी ले आऊंगा। तो जाइए चैनल को शुरू कीजिए, और चैनल बनाना अगर नहीं आता है तो पूरा कॉन्सेप्टुअल चीज हो गया, उसका मैं वीडियो जल्दी ले आऊंगा। जाइए वीडियो अपलोड करना शुरू कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक दे दीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब को, उसमें क्लिक करके जो बेल आइकन का ऑप्शन आया उसमें क्लिक करके ऑल कर देता, कि फ्यूचर में आने वाली मेरी ऐसी वीडियोस को आप मिस नहीं करें। बाय, हैव अ गुड डे।